সবাই তো ফ্রি হবে। अंधार दिखाচ্ছে इधर से। ज़्यादा रोदটা ছিল जय मां भवानी। और इतना एक्सपीरियंस है हाँ। अच्छा चंदन कब गया? चलो चंदन संतोष है अलग देखो। जय मां भवानी। কেলানি শিখিছি এখন যাচ্ছিস লালচক চরক যাচ্ছিস তা শিখতে না পেছি चरक रोटी चरक कितना अच्छा लगा ना उटा तुम जानी देखली काली पूजा देखली कौन था ना ये ठाका इसकी वजह से लंबा समय यानी ऐतिहासिक समय आज का ये लम्हा बनने जा रहा है और आप जितने भी लोग यहाँ भाग लेंगे इसका आप लोग साक्षी बनेंगे। तो सभी आ रहे हैं, आने की सूचना मिल गई है और हमारे वॉलंटियर से आग्रह है कि जिनको टेम्पो का जो दिया गया था जिम्मा आदर सिंह गोड्डा से वो भी आ जाएं। राय आ रहे हैं, सहदेव सिंह भी पहुंच रहे हैं। और सभी को बैज है,
देने का प्रयास करेंगे हमारे। पिन उड़ाइएगा आकाश। क्या मुख्य अतिथि श्री विश्वनाथ सिंह गिरिडीह नवाडी जमुआ से संबंध रखते हैं और इन्होंने समाज के लिए पूरे जीवन को समर्पित किया। जब कभी इसका स्पीच या भाषण समाज के लिए, समाज के नौजवानों के लिए होता है, भाषण नहीं एक आग की तरह इनकी बातें होती हैं। आज हम लोग को सुनने को, देखने को, जानने को अवसर मिलेगा। साथ ही साथ हमारे विशिष्ट अतिथि कमराबांध और झंडोत्तोलन का एक गीत हमारे सनेचर सिंह के द्वारा प्रारंभ होगा। चलिए। उल्टा झंडा केसरिया ध्वज फहरे, केसरिया ध्वज फहरे हो, केसरिया ध्वज फहरे। भारत की उर की विमल ज्योति, भारत की उर की विमल ज्योति, केसरिया ध्वज जिंदाबाद जिंदाबाद। जय झारखंड, जय झारखंड, जय झारखंड, जय झारखंड, जय झारखंड, जय झारखंड, जय भवानी, जय भवानी, जय मां 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 भवानी, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय मां सरस्वती, जय मां सरस्वती। तो हम नए संस्कार की बात करते हैं। उसमें पहला क्या है? पहला संस्कार बच्चों और जो इस पाठशाला के जो अनुदेशक हैं और जो टीचर हैं उनके लिए मेरा ये शब्द है। अगर डायरी है तो नोट कीजिएगा, मोबाइल है तो रिकॉर्ड कीजिएगा। पहला जो है वो है अध्ययन। अध्ययन में क्या है? सीखने के लिए, क्षमता बढ़ाने के लिए और अपनी विवेकशीलता को साबित करने के लिए। और सीखने के लिए कहीं किसी स्कूल नहीं मिले तो सबसे बड़ा जो गुरु होता है वो पुस्तक होता है। दूसरा है श्रम और उपार्जन। जितनी आपकी दैनिक आवश्यकता है उससे 3 गुना उसकी पूर्ति के लिए, उससे 3 गुना आमदनी का एक आपको संस्कार अपने घर परिवार में डेवलप करना होगा। तीसरा है संचय। भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए और अपने रोज का जो रोजमर्रा का खर्चा है उससे बचा करके संचय करना चाहिए। तीसरा है निवेश। निवेश करने का तरीका ये बगल में जो बरगद का पेड़ है इससे सीख लीजिए। इतना छोटा सा बीज को हम धरती में गाड़ते हैं तो इतना बड़ा पेड़ और इसके साथ लाखों करोड़ों बीज पुनः पैदा होता है। इस तरह की मेंटलिटी निवेश के मामले में घटवाल समुदाय को अपने दिमाग में संस्कार के रूप में सजोना होगा। और 5वां है सहकार। सहकार का मतलब क्या है? हम आपकी मदद करें, आप भी मेरी मदद करें। हम आपको जगह पर ले जाएं, आप भी हमको जगह पर ले जाएं। ये कल्चर हमको इस समुदाय में डेवलप करना पड़ेगा। और छठा है उद्यमिता। नए विकल्पों की तलाश कीजिए। जमीन अगर मेरे पास पुरखों ने छोड़ दिया है तो उस जमीन पर क्या विकल्प खड़ा हो सकता है? वैकल्पिक रूप से उसका क्या इस्तेमाल कर सकते हैं और कैसे हम जमीन से समृद्धि को ला सकते हैं। इसलिए छठा जो सूत्र है वो है उद्यमिता। और 7वां है न्यायपूर्ण संघर्ष। संघर्ष भी हमको ऐसा नहीं करना है कि खुद से रहा। सबसे ज्यादा जेल में आदमी मिलता घटवाल और सबसे ज्यादा कोर्ट में केस मिलता तो हमरे जाते। तो इसलिए संघर्ष करने का भी तरीका मेरा जो होगा वो न्यायपूर्ण होगा। हम कानून से बाहर जा करके लड़ाई नहीं करेंगे।
और 8वां है व्यक्तित्व का विकास। हम बिहार घर से चलल आए पुलिस हमरा बोलल थो जीतू बाबू कल तो सर एगो कोटा तू प्रश्न लिखा बड़ी दे सके थे। मेरा मानना ये नहीं है। व्यक्तित्व विकास का मतलब है कि आप कैसा दिखते हैं ये मायने नहीं रखता है, आपको लोग कैसा देखता है ये मायने रखता है। ये व्यक्तित्व का विकास हमको अपने आप में करना होगा। और अंतिम और आखिरी है वह है स्वावलंबन। लोगों पर निर्भर होने का जो हमारा आदत बन गया है, पिछलग्गू बनने का हमारा जो आदत बन गया है, उससे मुक्ति कैसे मिले और अपने पास उपलब्ध संसाधनों से अपनी योजना का निर्माण करें और कार्य कुशलता से उसका विस्तार करें। ये 9 सूत्र हम आप लोगों को दे करके और मैं अपनी बात को यही समाप्त करता हूं इस बात के साथ, क्योंकि आज संत रविदास जी का जयंती है और उनका एक मूल मंत्र था कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबको अन्न, छोट बड़ी बड़े सब संग बसे, यही रविदास प्रसन्न। धन्यवाद। बोल दी मैं अपने उद्बोधन को बहुत ही संक्षिप्त रखूंगा। सबसे पहले आज के इस सभा में उपस्थित सभी गणमान्य लोगों, हमारे गुरुजनों और सभी माताओं बहनों, सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने अपना कीमती वक्त आज यहाँ पे दिया। तो जिन जिन बिंदुओं पे पहले चर्चा हो चुकी है, मैं उन बिंदुओं पे बात नहीं करूँगा और मैं जस्ट अपने अनुभव के हिसाब से जो मैंने जीवन में अपना मूल मंत्र बनाया है उसके बारे में अपने बच्चे बच्चियों से बताना चाहता हूँ, तो ताकि आप उसको अपने जीवन में अपना सकें। तो सबसे पहले जो गुरु मंत्र मैं आप लोगों को दूंगा और जो बेसिकली मैंने अपने अनुभव से सीखा है, पहला जो है वो है रेस्पॉन्सिबिलिटी और ब्लेम। इसका मतलब ये हुआ कि जिम्मेवारी और बहाना बनाना। ठीक है, तो आपके जीवन में हमेशा ये 2 ऑप्शन आएंगे। ये 2 ऑप्शन में से आपको एक चुनना पड़ेगा कि आप जिम्मेवारी ले रहे हैं या आप बहाना बना रहे हैं। अगर आप जिम्मेवारी लेंगे अपने जीवन में तो आपको मतलब जिम्मेवारी का कोई अपर लिमिट नहीं है, कोई ऊपरी सीमा नहीं है। आप अपनी जिम्मेवारी ले सकते हैं, आप अपने परिवार की जिम्मेवारी ले सकते हैं, आप अपने समाज की जिम्मेवारी ले सकते हैं, आप अपने धर्म की जिम्मेवारी ले सकते हैं, आप अपने राष्ट्र की जिम्मेवारी ले सकते हैं। लेकिन अगर ब्लेम करना हो, अगर सिर्फ बहाना बनाना हो, तो बहाना बनाने का कोई लोअर लिमिट नहीं है। आप नीचे से नीचे तक गिर सकते हैं, यहाँ तक कि आप अपने माँ बाप को भी दोष दे सकते हैं जिन्होंने आपको इस धरती पे लाया। इसलिए हमारा अनुरोध है सभी बच्चे बच्चियों से कि जीवन में रेस्पॉन्सिबल बनिए, जिम्मेवारी लेना सीखिए, बहानों से दूर भागे। और कोई भी बहाना एक्चुअली जस्ट एक एक्सक्यूज है, उसका कोई लॉजिक ही नहीं होता है। अगर हम बोलते हैं कि हम पढ़ाई नहीं कर सके क्योंकि हमारे साथ से ये प्रॉब्लम आ रहा, तो वो सिर्फ एक बहाना है। अगर आपका विल पावर स्ट्रांग है तो आप किसी भी परिस्थिति में कुछ भी कर सकते हैं। आपका जन्म मानव समाज में हुआ, यही एक इतनी बड़ी उपलब्धि है कि आपको इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। अगर एक मानव हैं आप, तो आप कोई भी जिम्मेवारी ले सकते हैं और आप किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो ये रही बात मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी और ब्लेम के बारे में। तो मैं आप लोगों से, अपने सभी बच्चे बच्चियों से अनुरोध करूंगा कि जीवन में रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखें और जीवन में आगे बढ़ें। दूसरी बात जो मैं कहना चाहूँगा कि इस बात पे हम सभी एक मत हैं कि हमारे सामने समस्याएं अनेक हैं, हमारे समाज के सामने समस्याएं अनेक हैं, लेकिन हम सभी समस्याओं को एक साथ समाधान नहीं कर सकते और उसमें से कुछ हमको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, उसमें से हमें कुछ चुनना पड़ेगा कि किस समस्या को हम पहले जोड़ दें। इस विषय पे हम सबों का एक मत है, एक राय है कि सभी समस्याओं के जो जड़ में है वो है शिक्षा। तो शिक्षा के क्षेत्र में काम करना बहुत जरूरी है। और जब हम शिक्षा के बारे में बात करते हैं तो सबके मन में क्या आता है कि कोई डिग्री, किसी तरह से कोई डिग्री ले लिए, चाहे फर्जी तरीके से नकल में परीक्षा पास करके किसी तरीके से BA MA की डिग्री ले लिए, तो उससे आज के ज़माने में कुछ नहीं होने वाला है।
अगर आपके पास कोई भी डिग्री है लेकिन अगर आपने उससे मेहनत और ईमानदारी करके अर्जित नहीं किया है तो आपके किसी काम का नहीं है। आप अभी के समय में कोई भी कंपटीशन या कोई भी प्राइवेट कंपनी या कोई भी गवर्नमेंट कंपनी में आप काम करने नहीं रहेंगे अगर आपने आपकी जो डिग्री है उसमें आपने मेहनत नहीं किया है और उसको आपने अपने ईमानदारी से अर्जित नहीं किया है। तो मेहनत और ईमानदारी जो है ये सिर्फ शिक्षा के बारे में नहीं, अगर जीवन में कोई भी चीज़ आपने गलत तरीके से अपनाया है तो वो एक बहुत ही उसका लाइफ जो होता है बहुत शॉर्ट होता है, वो बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। तो इसलिए हमेशा मेहनत और ईमानदारी को अपना मंत्र बनाएं। और एक चीज़ जो हम लोग शिक्षा के साथ जो मिस कर रहे हैं वो है दीक्षा। दीक्षा का सीधा सा अर्थ यह है कि शिक्षा जो है वो सही दिशा में होना चाहिए। अगर आपकी दिशा सही नहीं है और आप कितने भी शिक्षित हैं तो आप गलत रास्ते पे जा सकते हैं। दीक्षा का सीधा सीधी मतलब है आप कितने अनुशासन हैं, आपका आचरण कैसा है, आपका स्वभाव कैसा है, आपका पारिवारिक मूल्य क्या है, आपका सामाजिक मूल्य क्या है, आपके फैमिली वैल्यूज क्या है, आपके सोशल वैल्यूज क्या है। यही वो चीज़ है जो आपको दिशा देते हैं। तो अगर आप सही दिशा में नहीं जा रहे तो हमेशा भटक सकते हैं। हम लोग आए दिन अखबारों में या इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स में देखते हैं, न्यूज़ में देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे छात्र जो इंडिया के प्रीमियर इंस्टीट्यूट से पढ़े हुए हैं, चाहे वो JNU हो या IIT हो, वहाँ से भी बच्चे पढ़ के और गलत गतिविधियों में चले गए हैं, वो अपराधी बन गए हैं, वो आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि अगर आप किसी भी संस्थान में पढ़ रहे हो, अगर आपको सही दीक्षा नहीं मिली है तो वो आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके राष्ट्र के लिए घातक है। तो शिक्षा के साथ दिशा बहुत जरूरी है। अभी हमारे बच्चे लोग यहाँ उपस्थित हैं, बच्चे लोग क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। मान लीजिए कोई एक बहुत फास्ट बॉलर है, बहुत तेज गेंदबाजी करता है, लेकिन अगर उसको लाइन और लेंथ में कंट्रोल नहीं है, उसको दिशा में नियंत्रण नहीं है, तो उसका परिणाम क्या होगा कि वो वाइड बॉल फेंकता जाएगा, उसके ओवर की लंबाई बढ़ती जाएगी और वो अपने टीम को लीड होएगा। तो इसलिए सभी चीज़ों में दिशा बहुत जरूरी है। दिशा के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें, डिफेंस की बात करें, तो जो भी हमारे डेवलप्ड कंट्री हैं, विकसित देश हैं, उनके पास लेज़र गाइडेड मिसाइल्स होते हैं। मिसाइल्स का मतलब क्या हुआ, वो बहुत ही पावरफुल होते हैं, लेकिन उसको दिशा किससे मिलती है, लेज़र गाइडेड रहते हैं। वो उसको इतना सटीक दिशा मिलता है कि अगर वो उसका जो लक्ष्य होता है वो अपने जगह से मूव भी कर रहा हो तो भी वो उस टारगेट को हिट कर सकता है। इसलिए आपकी जो शिक्षा है वो शक्तिशाली होनी चाहिए और आपकी जो दिशा है वो सही होना चाहिए। आपकी जो दिशा है वो आपको सन्मार्ग पे लेके जाना चाहिए, आपको धर्म के रास्ते पे लेके जाना चाहिए। वो कोई गलत तरीके या गलत रास्ते में ले जाएगा तो उसके परिणाम विनाशकारी होंगे। तो दीक्षा का होना बहुत जरूरी है। बच्चे लोगों को कभी कभी लगता होगा कि हमारे माता पिता या हमारे समाज में जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो हम लोग को हमेशा हम लोग का दिमाग खराब करते रहते हैं, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, और अगर हम लोग को फ्रीडम मिल जाए तो हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। आप एक पतंग का उदाहरण ले लीजिए। पतंग को अगर थोड़ी देर के लिए काट दिया जाए उसके धागे को, तो वो थोड़ी देर के लिए ऊंचाई पर जा सकता है, लेकिन कुछ ही समय में वो कहाँ जाके गिरेगा वो न तो पतंग को पता होगा और न किसी और को पता होगा। इसलिए दिशा का होना बहुत जरूरी है। और ये जो धागे हैं ये बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं हमारे कल्चर को, हमारे कैरेक्टर को, हमारे डिसिप्लिन को। इसलिए सबसे अनुरोध है कि इन सब चीज़ों में जरूर ध्यान दें और तभी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। और अपने अनुभव के हिसाब से मैं जस्ट 4-5 बिंदुओं के बारे में बच्चों को बताना चाहूँगा। बच्चे लोग कृपया ध्यान देंगे और इन्हीं सब चीज़ों को अपनाएं। ये प्रूवन है, मतलब ये साबित किया हुआ है, ये टाइम टेस्टेड है, मतलब ये कभी भी फेल नहीं होते, किसी भी समय काल में ये फॉर्मूला काम करता है। तो पहला जो फॉर्मूला है वो है आपको मेहनत करना है। मेहनत का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, मेहनत का कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। आप जो भी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, आगे जो भी करना है, आपके जो भी पैशन है, आपको जिस चीज़ में रुचि है, चाहे वो कला के क्षेत्र में हो या विज्ञान के क्षेत्र में हो या कॉमर्स के क्षेत्र में हो, आप लोगों को उस चीज़ में मेहनत करना है और ईमानदारी से करना है। और उसके बाद क्या होगा
आप लोगों को उसमें बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा, है ना। कोई भी चीज़ बोलते हैं जब तक आप लोग उसमें प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप उसमें परफेक्ट नहीं होंगे। बोलते हैं प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, ठीक है। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। तो जब तक आप अभ्यास नहीं करते हैं तब तक कुछ नहीं होगा। हमारे एक बहुत बड़े मुक्केबाज हैं माइक टायसन, उन्होंने एक उनका कोट है कि कोई भी चीज़ अगर आप 1000 बार करें तो उसमें आपको मास्टरी मिल जाती है, लेकिन अगर आप एक एक चीज़ को मतलब 1000 बार मतलब अलग अलग चीज़ करें, आज ये कर लिए, कल वो कर लिए, कल वो कर लिए, तो आप किसी में मास्टर नहीं होंगे। लेकिन अगर आपने डिसाइड कर लिया कि हमको जीवन में ये करना है और आपको अपना सर्वस्व, अपना तन मन धन उसमें डाल देना पड़ेगा और उसको 1000 बार प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, तभी जाके आप जीवन में कुछ कर सकते हैं। तो ये है मेहनत और अभ्यास के बारे में। और दूसरा बड़ा चीज़ है वो है संगत, वो बहुत बड़ी चीज़ है। संगत, अगर आप गलत संगत में पड़ गए, अगर आपका फ्रेंड सर्कल अच्छा नहीं है और आपके अगल बगल के लोग अच्छे नहीं हैं, तो आपके लिए कुछ भी करना बड़ा ही कठिन कार्य होगा। तो बोला जाता है कि आप अपना समय जिन लोगों के साथ बिताते हैं, आप अपना समय जिन लोगों के साथ बिताते हैं, तो वैसे 5 लोगों को आप चुनिए और उन 5 लोगों का अगर आप औसत निकालेंगे तो आपका जो लाइफ स्टाइल होगा, आपका जो पर्सनालिटी होगा, आपके पास जो वेल्थ होगा, वो मोरलेस वैसा ही होगा। अगर आप गलत लोगों के साथ हैं तो हो सकता है कि आप में गलत प्रवृत्तियों का विकास हो। इसलिए अपना संगत हमेशा अच्छा रखिए। अगर आप बहुत अच्छा है पढ़ाई में लेकिन संगत आपका सही नहीं है तो आप गलत दिशा में जा सकते हैं। इसलिए अपना संगत अच्छा रखें, ठीक है। और उसके बाद है आचरण और चरित्र निर्माण। आपको अपना जो कैरेक्टर है, आपका जो चरित्र है, वो स्ट्रांग रहना चाहिए। अगर आप लूज कैरेक्टर के हैं, अगर आपको ये नहीं पता कि आप माता बहनों का इज्जत कैसे करना है, तो आप जीवन में कुछ नहीं कर सकते हैं। आपका जो चरित्र है वो एकदम स्ट्रांग होना चाहिए और उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। चौथा बात जो मैं आप सबों को बोलना चाहता हूँ, बहुत ही रिलेवेंट है, वो है टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल। मैं सभी बच्चों को देखता हूँ मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो मोबाइल का इस्तेमाल किस लिए करते हैं? सिर्फ मनोरंजन के लिए। सिर्फ यूट्यूब देखते हैं, मूवीज देखते हैं, गेम्स खेलते हैं और ये सब करते हैं, लेकिन पढ़ाई लिखाई के लिए उसका कोई उपयोग नहीं करते हैं। टेक्नोलॉजी आज के समय में एक बहुत बड़ा हथियार है आपके हाथ में। अगर आप उसका सही इस्तेमाल करेंगे तो आप जिंदगी में जो भी करना चाहें उसमें आपका वो बहुत बड़ा सहायक होगा। लेकिन अगर टेक्नोलॉजी का आप गलत इस्तेमाल करेंगे तो उससे आपके समय की बर्बादी होगी और उससे आप जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। तो टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल कीजिए और इसको बर्बाद मत कीजिए अपना मनोरंजन के लिए, जस्ट मनोरंजन के लिए और इन चीज़ों के लिए। तो ये 4 पॉइंट मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। इन चीज़ों पे ध्यान दीजिए तो आप लोग जिंदगी में बहुत कुछ कर पाएंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। आप लोगों से चर्चा होती रहेगी और मैं आप लोगों को गाइड करता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।